प्रणाम, मैं हूं मधुबाला और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बता दें आपको, मोदी के हनुमान यानी कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की चर्चा करने जा रही हूं। बता दें आपको कि जिस तरीके से चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत बड़ी मांग कर दी है और क्या कुछ मांग की है, उस पर आर की पार लड़ाई होने वाली है। वहीं पर बता दें कि जिस तरीके से मोदी के हनुमान डटे हुए हैं, वहीं पर उनके चारों सांसदों ने भी जोर तोड़ से डटे हुए हैं। आखिर क्या कुछ मुद्दे निकल करके सामने आती है। हमारे साथ दो सहयोगी हैं, विकास और नंदन। तो चलिए विस्तार से इन दोनों से बातचीत करते हैं कि आखिर मोदी के हनुमान ने क्या कुछ मांग रखा है, क्या मोदी पूरा करेंगे या नहीं, वो तो देखना दिलचस्प होगा। विकास, मोदी के हनुमान माने जाने चिराग पासवान बहुत बड़ी मांग कर दी, आखिर किस चीज की मांग की है? देखिए, चिराग पासवान और नीतीश कुमार के 36 का जो आंकड़ा चल रहा था, उस आंकड़े में अब नया मोड़ आ गया है। बिल्कुल। अब दोनों एक दूसरे के बेहद करीब हो गए हैं। अब ये मोदी जी का असर है कि मोदी जी के सामने ही अब दोनों नेता गरज रहे हैं। मोदी जी के सामने बिहार को लेकर बड़ी मांग रख रहे हैं। और सीधा सीधा चेतावनी है संसद भवन से कि अगर हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया तो हम अलग रास्ता, अलग रुख अपनाएंगे। आर पार के मूड में है। अब देखिए, चिराग पासवान की अगर हम बात करें तो मोदी के हनुमान है, वहीं पे नीतीश कुमार भी अब हनुमान ही है, क्योंकि बिहार के सीएम है। वैसे में नीतीश कुमार का एक सपना था बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने का। कई समय से मांग करते आ रहे हैं केंद्र के सामने, चाहे महागठबंधन में रहें या महागठबंधन से बाहर रहें, लेकिन विशेष राज्य का जो दर्जा की मांग है वो खत्म होने के नाम नहीं लेती है। ऐसे में पहली बार अगर हम बात करें तो चिराग पासवान ने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई है। चिराग पासवान इसको लेकर पहली बार खुलकर बात कर रहे हैं और चिराग पासवान के जो सांसद हैं, यानी कि चिराग पासवान के जो हनुमान है सांभवी चौधरी, वो संसद में इसके लिए बड़ी मांग कर दी है। संसद में प्रस्ताव रखी है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा आपको देना ही होगा, ताकि 2005 का भी सांभवी चौधरी ने जिक्र किया है कि एनडीए की सरकार रही है और विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। जी, देखिए, लेकिन विशेष राज्य का जो दर्जे की मांग है काफी लंबे समय से चला आ रहा है। पूरा नहीं हो सकता क्योंकि हम अभी तक उस क्राइटेरिया में है नहीं। जब तक हमारा क्राइटेरिया पूरा नहीं होगा तब तक हमें विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा नहीं। लेकिन क्या इतना जरूरी है 2024 में भी कि हमें अभी भी विशेष राज्य का दर्जा चाहिए? क्या बिहार इतना पीछे है? और अगर बिहार पीछे है तो क्या विशेष राज्य का दर्जा मिल जाने से बिहार आगे हो जाएगा? क्योंकि अभी जो फंड मिल रहा है बिहार को, वो विशेष राज्य का दर्जा से भी अधिक मिल रहा है। अगर हमें पैसा अधिक मिल ही रहा है, हम काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कहाँ पर दिक्कत है, कहाँ पर कठिनाई है, ये भी सोचने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार का जो सपना था, अभी बिहार की स्थिति ऐसी बनी हुई थी कि चिराग पासवान सीएम बनेंगे, नीतीश कुमार को सीएम पद छोड़ देना चाहिए, हटना पड़ेगा, ये तमाम मुद्दे उठ रहे थे। लेकिन इसी बीच में जिस तरीके से अब चिराग पासवान ने नीतीश कुमार का जो सबसे खास सपना है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, उसे पूरा करने के लिए अपने चारों सांसदों को आगे कर दिया है। एक एक करके उस संसद भवन में गरज रहे हैं। तो अब जो चिराग पासवान का सीएम बनने वाला जो चेहरा था वो बिहार में और चमकेगा। बिल्कुल बिल्कुल, लोग जो हैं वो और पसंद करेंगे चिराग पासवान को, क्योंकि अब लोग क्या देखेंगे कि ये नेता ऐसा है जो नेता अपने पूरा विवादों को छोड़कर, जो पुराने विवाद थे नीतीश कुमार के साथ, उसे छोड़कर एक मंच पर तो आए, नीतीश कुमार का पैर भी छुए, और उसके बाद अब नीतीश कुमार का जो सबसे खास डेवलप करने का जो तरीका था विशेष राज्य का, जो अभी भी नीतीश कुमार कहते हैं दर्जा मिले, उसको लेकर अब ये आगे चल रहे हैं। यानी कि जिस तरीके से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट था, तो अब उसी में ये विशेष राज्य का दर्जा भी लेकर आए हैं, हो चुका है, ऐड हो गया है, और साफ तौर पे कह रहे हैं कि आपको विशेष राज्य का दर्जा बिहार को देना ही होगा, ये हमारी मांग है। डटे हुए हैं, सांसद भी डटे हुए हैं। ऐसे में विशेष राज्य का दर्जा इस समय उठना जब आपके सामने 2025 का चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, उस समय अगर आप ये मांग उठा रहे हैं और अगर 25 के चुनाव से ठीक पहले अगर आपको विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो ये एनडीए के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन इसमें लंबा समय लगेगा क्योंकि महागठबंधन भी इस पर आवाज उठाएगी। हालांकि महागठबंधन खुलकर नहीं बोलेगी विशेष राज्य का अगर दर्जा मिलता है तो इसका स्वागत करेगी महागठबंधन, क्योंकि उसे भी वोट चाहिए। लेकिन इसका कहीं ना कहीं विरोध भी अंदर अंदर में करेगी कि जब हम सरकार में थे, जब हम मांग रहे थे तो क्यों नहीं, अब विधानसभा चुनाव है तो उसी टाइम पर आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों दे रहे हैं? तो ये तमाम मुद्दे जो है अब उठेंगे। बिल्कुल विकास, फिर आपके पास आते हैं। तब तक नंदन, मोदी के हनुमान
चिराग पासवान लगातार डटे हुए हैं, मांग कर दी है इतनी बड़ी कि देखिए कि इसमें आर पार वाली लड़ाई भी मानी जा सकती है। क्या वाकई मोदी इसको पूरा करेंगे? क्या पहली बात ये बताइए कि चिराग पासवान मांग क्या किए हैं? देखिए, जो मांग है, सबसे बड़ी बात है कि जो चिराग पासवान के सांसद हैं, ओवरऑल पांचों सांसद की बात करें तो वो इतने एक्टिव दिख रहे हैं बिहार को लेकर, क्योंकि चिराग पासवान जानते हैं कि हम केंद्रीय मंत्री हैं, हमें केंद्र को लेकर चलना है, तो बाकी के जो 4 हमारे सांसद हैं उन्हें हम बिहार के लिए रखते हैं और वो तत्पर हैं, वो एक्टिव हैं। अब आपने पूछा कि उनकी मांग क्या है। देखिए, विशेष राज्य के दर्जे को लेकर जो बातें हैं वो आज से नहीं 18-20 साल पहले से उठनी शुरू हुई थी, और तब से लेकर अब तक देखा जाए तो जैसा विकास ने कहा, बहुत ही सही बात है कि क्राइटेरिया होना चाहिए आपके पास। अगर बिना किसी क्राइटेरिया के विशेष राज्य का दर्जा मिलना होता तो हर एक राज्य कहता कि हमें विशेष राज्य का दर्जा दो, लेकिन नहीं, क्राइटेरिया होता। अभी हमारा बिहार उस क्राइटेरिया से फुलफिल नहीं है, तो अभी इसकी मांग करना मुझे नहीं लगता है कि जायज़ है, क्योंकि हम अभी उस सिचुएशन में नहीं है कि हमें विशेष राज्य का दर्जा मिल पाए, क्योंकि आपके लिए कोई क्राइटेरिया तो बदलेगा नहीं। लेकिन अगर बात की जाए कि 18 से 20 साल लगे हमें विशेष राज्य, तो 20 सालों में हम हो सकते थे उस काबिल, हम अपने आप को उस काबिल बुना सकते थे कि हमें विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता था। और यहाँ तक बात करें अपोजिशन की, तो अपोजिशन कभी जब नीतीश कुमार के साथ थी वो, तब उन्हें एतराज़ नहीं था कि विशेष राज्य का दर्जा मिले। मतलब क्या, वो चाहते थे कि विशेष राज्य का दर्जा मिले, क्योंकि अपोजिशन नीतीश कुमार के साथ थी। लेकिन नीतीश कुमार जैसे ही अलग हुए, अपोजिशन ये कहने लगी कि विशेष राज्य का दर्जा वोट बैंक के लिए मांगती है, तो अपोजिशन का बात करना ही यहाँ पर बेकार है। और अगर दूसरी बात लेकर चले तो विशेष राज्य का दर्जा की अगर बात करें तो विकास ने कहा कि अगर विधानसभा, क्योंकि ये समय बहुत अच्छा है, अगर आपने ये आवाज़ उठाई है इस समय पर तो बहुत सही निर्णय आपने लिया है, क्योंकि विधानसभा इलेक्शन अगले साल होने को है, और उससे पहले अगर हमें विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल साबित होगा ये एनडीए के लिए। और अगर इसकी बात करें, बिहार के डेवलपमेंट की बात करें, तो आप समझिए कि 1 महीना भी नहीं हुआ है और अभी तक लगातार बिहार को लेकर बातें उठनी शुरू हो गई है, लगातार बिहार के डेवलपमेंट को बातें, जैसे कि, और कोई कर और नहीं रहा है, एनडीए की तरफ से लोक जनशक्ति पार्टी के ही सांसद कर रहे हैं। समझिए कि 100% के स्ट्राइक रेट से जो जीते हैं वो कितने एक्टिव हैं लगातार। चाहे चिराग पासवान ने कहा था कि हम हाजीपुर में केले की फैक्ट्री लगवाएंगे, फिर संभावी चौधरी ने, फिर संभावी चौधरी ने भी कहा कि विशेष राज्य के दर्जे को लेकर सांसद में आवाज उठाई। हर कोई एक्टिव है, हर कोई चाहता है। संभावी चौधरी देखिए जिस तरीके से अभी डटी हुई, चिराग पासवान से भी ज्यादा डटी हुई है। हाँ, देखिए संभावी चौधरी की बात करें तो युवा है और सबसे युवा सांसद है, उनके वो पढ़ी लिखी हैं, एकदम कह सकते हैं ना तरोताजा है, एकदम नई आई है, फ्रेश है, उनको पता है कि कैसे क्या करना है, क्योंकि वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी बिलोंग करती है, उनकी फैमिली ही पॉलिटिकल रही है, तो उनको उतना प्रैक्टिस है और उनके अंदर जज्बा है। खासकर लोक जनशक्ति पार्टी के सांसदों को देख ले तो हर कोई यंग है और हर कोई चाहता है कि बिहार आगे डेवलपमेंट के राह पर जाए। और विशेष राज्य की दर्जे की अगर बात करें तो हमेशा से बात होते आई है, लेकिन सांसद में किसी ने अभी तक खुल के उठाया नहीं है। चलिए बात करते हैं, अगर मीडिया सामने जाते हैं तो लोग आवाज उठाते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, 10 लोगों के बीच में कहते हैं, पार्टीज की बात कर रहे हैं, लेकिन सांसद में अभी तक इतना खुल के किसी ने आवाज नहीं उठाया कि हमें विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, जो साफ तौर पर बताता है कि वोट बैंक के लिए। ने भी इसका उठाया था, चर्चा उठाया था। नहीं ना, एनडीए में है ना, हम विपक्ष की बात कर रहे हैं कि नॉर्मली देखा जाए, ठीक है, तो अभी तक बिहार से किसी को उतना मतलब नहीं था। बिहार के अगर आप विशेष राज्य की दर्जे की बात करें तो बिहार में ही रहकर कर रहे हैं, और विशेष राज्य की दर्जा भी अपोजिशन इस तरीके से मांगती थी कि पक्ष वाले को टारगेट करके। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, वो ध्यान देने वाली बात है कि विशेष राज्य के दर्जे से किसको मतलब है वो साफ तौर पर हमें दिख रहा है, क्योंकि संभावी चौधरी ने आवाज उठाई, चिराग पासवान ने उठाया, और साथ में देखा जाए तो नीतीश कुमार भी लगातार बने हुए हैं, तो जो दिखाता है कि एनडीए की सरकार भी बिहार में है और बहुत ही सही चल रही है। और अगर विधानसभा इलेक्शन को लेकर चले तो लोग कहते भी हैं कि चिराग पासवान सीएम का फेस चाहिए, चिराग पासवान हो या फिर नीतीश कुमार हो, एनडीए अगर रहेगी बिहार में तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार डेवलपमेंट के राह पर जाएगा। बिल्कुल। देखिए, संभावी चौधरी विशेष राज्य का दर्जा का मांग तो उठाई संसद भवन में, मोदी के सामने शर्त रख दिया कि आपको हमें देना ही होगा, लेकिन साथ साथ में एक चीज मांगने का तरीका होना चाहिए। आप हो हल्ला करके, कागज फेंक के, कुछ पोस्टर बैनर दिखा के आप नहीं मांग सकते। संभावी ने अपने सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई, उस उपलब्धियों को गिनाते हुए उसने कहा कि सर अगर आप हमें विशेष राज्य का दर्जा देते हैं तो इन उपलब्धियों में और उपलब्धि जुड़ सकती है, बिहार बहुत आगे जा सकता है। ऐसे में सीधा संभावी ने महिलाओं के लिए जो मोदी जी ने अच्छे काम किए हैं, लखपति दीदी का जो उन्होंने
उन्होंने प्रोजेक्ट लाया, उसका मुद्रा लोन योजना जो लाया, उज्ज्वला योजना जो लाया, ऐसे तमाम योजनाओं को उन्होंने गिनाया और कहा कि हमारे मोदी जी ने देश हित के लिए काम कर रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं और हम लोग मोदी जी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। लेकिन वैसे में अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो वो मोदी जी के लिए फायदेमंद होगा, बिहार के लिए फायदेमंद होगा। ये तमाम मुद्दे उन्होंने संसद भवन में रखा। आज तक देखिए जो नेता थे वो अपने टीआरपी के लिए सड़कों पर उतरते थे, बिहार का विशेष राज्य का दर्जा को लेकर लोगों का हुजूम लेकर उतरते थे, मीडिया चैनलों पर चिल्लाते थे। ठीक है, मीडिया चैनल पर चिल्लाने से, सड़क पर चिल्लाने से आप मुद्दा कहाँ रख रहे हैं? मुद्दा जहाँ रखना चाहिए संसद भवन में वहां रखिए, तो वहां पर कौन रख रहा है ये भी बिहार की जनता को देखने वाली बात होगी। हमने कहा ना कि बिहार में लालू यादव की सरकार की अगर हम बात करें तो उनके पास बहुत मौके थे। अगर हम 15 साल तक आप शासन करते हैं अपनी पत्नी को लेकर, इट मीन्स कि यू हैड अ लॉट ऑफ टाइम, आपके पास बहुत समय था उस समय कि आप बिहार के लिए कुछ मांग सकते थे। लेकिन उस 15 साल में आपने बिहार के लिए क्या मांगा? कोई जवाब नहीं है। चाहे रोजगार की बात करें, कुछ लोग रोजगार को लेकर भी बातें करते हैं कि लालू यादव रोजगार देते थे, लेकिन रोजगार कहाँ देते थे? कोई भी अगर बता दे कि उन्होंने दलितों के लिए कुछ किया है, पिछड़ों के लिए कुछ किया, नहीं, लालू यादव ने कुछ भी नहीं किया। ये हम नहीं आंकड़े बता रहे हैं, हमें कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है उनसे, आंकड़े बताते हैं। कभी भी संसद में जाकर लालू यादव ने कभी भी बिहार को लेकर कुछ मांगे नहीं किए। वो जब भी सांसद में जाते थे तो गाली नहीं कह सकते, अब शब्द बोला करते थे। अब अपने जो उनका कैरेक्टर रहा है, फनी कैरेक्टर, उसको प्रदर्शित करते थे और उसके बाद अपनी लैंग्वेज के वजह से चर्चाएं में रहते थे। उन्होंने बिहार के लिए कुछ भी नहीं मांगा है उन्होंने, क्योंकि अगर बिहार के लिए वो मांगते तो उनमें दर्जनों केस नहीं होते। अभी भी वो बेल पर बाहर है, उम्र देख लीजिए, अभी भी वो बेल पर बाहर है। समझ में आ सकता है कि उन्होंने बिहार के लिए क्या कुछ मांगा है। अभी तक वो चाहते, 15 साल तक शासनकाल था और प्राइम टाइम था वो बिहार का, क्योंकि झारखंड अलग हुआ था बिहार से, तब आपके हाथ में बिहार था, यानी प्राइम टाइम था, आप मांग सकते थे। लोग सिंपैथी के तौर पर भी आपको कुछ ना कुछ दे देते अगर आप मांगते तो, क्योंकि झारखंड अलग हुआ था, बिहार अकेला एक प्रदेश बना हुआ था। लेकिन आपने कुछ भी नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा बिहार के लिए। आप सिर्फ समझिए एक बात को कि जो इंसान अगर जेल जाता है किसी भी तक पर, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप पर केस हुआ था जो सच्ची घटना थी एकदम, आप जेल जाते हैं तो वहां पर आपके पार्टी को ऐसा नेता चाहिए जो बिहार को चला सके, अगर आप सही हैं तो। लेकिन लालू यादव ने नहीं देखा, आपके पास बहुत सारे ऐसे चेहरे थे, उन्होंने नहीं देखा। उन्होंने सीधी अपनी पत्नी को उठाकर बना दिया, 2 बार के वित्त मंत्री बना दी। तो कहाँ का नियम है भाई? जिसको हाँ कम से कम, यहाँ तक कि नीतीश कुमार ने भी इस पर टिप्पणी किया था कि खुद जेल गए तो अपनी बीवी को मुख्यमंत्री का दर्जा दे दिया। वही बात है ना कि वित्त मंत्री बन जाती है, मुख्यमंत्री बन जाती हैं, लेकिन उतने काल में आपने किया क्या? आप भी बिहार के, आप देखिए राबड़ी देवी की बात करें तो महिला मुख्यमंत्री थी, पहली महिला मुख्यमंत्री थी बिहार की। वो मांग सकती थी, और महिला अगर सांसद में आवाज उठाती है तो उसको सुनने के लिए बहुत लोग रहते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि दिल्ली का जो निर्भया रेप केस हुआ था उसमें भी जया बच्चन ने ही आवाज उठाई थी सबसे पहले, तब जाकर वो मामला इतना गंभीर बना था। और हाँ, अब समझिए कि यहाँ पर राबड़ी देवी पहली महिला मुख्यमंत्री थी, वो भी आवाज उठा सकती थी, लेकिन नहीं। बहुत ही शर्मनाक है कि बिहार को ऐसे ऐसे नेता मिले हैं जिनसे बिहार को अभी तक कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है। 15 साल 20 साल तक शासनकाल लोगों के रहे हैं, लेकिन अभी तक में किसी ने ऐसी आवाज नहीं उठाई कि बिहार को असल मायने में विशेष राज्य का दर्जा मिले या फिर बिहार को बिहार कहा जाए। बिल्कुल। विकास, देखिए कि संभावी चौधरी जिस तरीके से डटी हुई हैं, विशेष राज्य का दर्जा मांग रही हैं, क्या करने वाले हैं नरेंद्र मोदी? देखिए नरेंद्र मोदी के हनुमान अगर नरेंद्र मोदी से कुछ मांग रहे हैं तो नरेंद्र मोदी को देना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि चिराग पासवान अगर कुछ डिमांड रख रहे हैं तो चिराग पासवान खुलकर उस डिमांड को मांग भी रहे हैं। और उनके सांसद जो डिमांड है वो सही, उनके सांसद जो है वो संसद भवन में इस बातों को उठा रहे हैं। तो देखिए अब उस क्राइटेरिया तक बिहार को पहले बनाना होगा, क्योंकि आप ऐसे ही नहीं, आपके केंद्र में सरकार है और राज्य में सरकार है, डबल इंजन की सरकार अगर आपकी चल रही है तो आप बिना क्राइटेरिया को पूरा किए हुए आपको कोई नहीं दे सकता है। क्योंकि अगर बिना क्राइटेरिया पूरा किए हुए अगर आपको विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो ऐसे कई राज्य हैं जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, वो भी मांग करेंगे। वो सीधा कहेंगे कि हमारी के राज्य में सरकार है तो आप नहीं देंगे क्या, हमें भी बिना क्राइटेरिया का आपको विशेष राज्य का दर्जा देना होगा। तो अब तमाम जो सांसद है, नीतीश कुमार जो है, चिराग पासवान जो है, उन्हें मिलकर पहले बिहार को उस क्राइटेरिया में लाना होगा।
फिलअप करना होगा। उसके बाद ही अगर कोई कदम उठाएंगे मोदी जी तो उठाएंगे, क्योंकि मोदी जी सब छवि के, साफ सुथरी छवि के माने जाते हैं। वो ऐसा कुछ नहीं बनाएंगे, नियम कानून ऐसा नहीं तोड़ेंगे और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे। पहले आपको बिहार को उस स्थिति में लाना पड़ेगा। आपको क्या लगता है जिस तरीके से संभवी चौधरी डटी हुई हैं, क्या होने वाला है? देखिए, हम बता रहे हैं ना कि यहाँ पर संभवी चौधरी की स्पेशली बात नहीं, यहाँ पर उन 14 करोड़ लोगों की बात है जो बिहार में रहते हैं। क्योंकि आप समझिए कि बिहार, अगर बिहार के लोग बाहर, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ शर्मनाक है कि बिहार में सबसे ज़्यादा पदाधिकारी निकलते हैं, आईएएस निकलते हैं, लेकिन यहाँ से पढ़ के कोई नहीं निकलते। और यहाँ के लोग बाहर जाते हैं और बाहर जाकर नाम रोशन करते हैं इंडिया का, लेकिन उनके नाम के आगे बिहारी नहीं लगता है। तो समझिए कि ये कितनी ज़्यादा सोचने वाली गंभीर विषय है। अगर यहाँ के लोग बाहर जाते हैं तो उन्हें तरह तरह के नाम से, गंवार, देहाती, मतलब बहुत समझिए कि क्यों बुलाया जाता है। अगर वो अपने कल्चर को फॉलो करते हैं, गमछा लेकर जाते हैं, तो फिर मजाक उड़ाया जाता है। तो ये सारी चीज़ों पर ध्यान देने वाली बात है कि बिहार की ऐसी छवि जो हुई है वो किसकी वजह से हुई है। हम डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, लेकिन समझिए कि अगर बिहार के लोग गमछा लेकर बाहर जाते हैं तो वो गाली सुनते हैं। क्यों? आप, हमारे पास बहुत सारे ऐसे लीडर, लालू यादव की बात करें, जमीन से जुड़े हुए लीडर थे ना, वो चाहते तो अपने इस छवि को गर्व लायक बना सकते थे कि आप गमछा लेकर जाए तो गर्व से कहिए कि हम बिहारी हैं, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। उन्होंने शुरुआत से दलित को दलित ही रखा। लोगों को भले लगता है कि उन्होंने दलित को ऊपर लाया, लेकिन उन्होंने दलित को दलित ही रखा, मुसलमान को मुसलमान ही रखा। उन्होंने कभी भी किसी के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि अगर आज वैसा होता तो बिहार के डेवलपमेंट में बहुत सारे ऐसे रास्ते आते कि 2 मिनट की बारिश में बिहार का रास्ता डूबता नहीं। और मिल्स इतने रहते कि यहाँ के जो गरीब लोग हैं, देखिए मिल्स क्यों बनते हैं, फैक्ट्रीज क्यों बनते हैं कि लोग अगर उतने पढ़े लिखे नहीं है तो वहां जाकर कमा सके। लेकिन अभी का समय क्या है, मिल फैक्ट्रीज नहीं है तो लोग, लड़कियां भी ऑटो चला रही हैं, लड़के भी चला रहे हैं, 6-7 साल, ये 10-12 साल के बच्चे भी ऑटो चला रहे हैं, जो कि एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो सारी चीजों को देखकर सरकार को चलना चाहिए, लेकिन नहीं, 15 से 20 साल तक बिहार केवल बर्बाद हुआ है और आबाद नहीं हुआ। अगर आबाद होना है तो वेल एजुकेटेड सीएम चाहिए अब बिहार को। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना, इस वक्त क्या कुछ माहौल बना हुआ है, बात कर रहे हैं विशेष राज्य की दर्जा की। तो जिस तरीके से चिराग पासवान विशेष राज्य की दर्जा की मांग की, वहीं पर अब उनकी सांसद संभवी चौधरी ने भी मांग कर दी है। वाकई नरेंद्र मोदी के माने जाने वाले हनुमान की मांग वाकई नरेंद्र मोदी पूरा करेंगे ही। और आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से नए चेहरा सीएम फेस के लिए जो बोला जा रहा है कि नए युवा पढ़े लिखे चेहरा चाहिए, तो वाकई क्या कुछ होने वाला है देखना दिलचस्प होगा। बाकी इस खबर में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।